हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वीडियोस ऑन माय चैनल, एटलीस्ट फॉर मी एंड आई रियली होप फॉर यू एज वेल। आज का जो वीडियो है, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई मेक माई विजन बोर्ड्स। मैंने लास्ट ईयर भी इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, दिस वन। इफ़ यू हैवंट सीन दिस वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डेफिनेटली पेस्ट करूँगी। उस प्रीवियस साल का जो वीडियो था उसमें जो मैंने विजन बोर्ड दिखाया था, दैट वाज दिस वन। ओके, ये था वो विजन बोर्ड जिसकी मैंने बात करी है उस वीडियो में। और अब इस विजन बोर्ड में से कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं, सच सब कुछ हो चुका है। आई थिंक जस्ट वन थिंग हैज़ंट कम ट्रू येट, बट वो एक्चुअली वो उसकी जगह कुछ दूसरा हो गया है। सो आई विल टेल यू। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने गलती करी थी जिस चीज़ की, ठीक है। मैं मतलब मुझे पता था कि हाँ ये है, बट मैंने इग्नोर किया था, एंड वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसी वीडियो में कि वो गलतियाँ आप ना करें और कैसे मैंने गलती से कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर ली जो बिल्कुल भी मेरे लिस्ट में नहीं था, बावजूद इसके कि मेरा ध्यान उस पर गया था, बट मैंने इग्नोर किया उस चीज़ को, तो वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया बिकॉज इट वॉज देयर ऑन दैट विजन बोर्ड। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले जो मेन टॉपिक है आज का वो ये है कि हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई विजन बोर्ड ऑफ दिस ईयर। मैं कभी भी किसी भी साल अपना एक्चुअल विजन बोर्ड शेयर नहीं करती हूँ, बट लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया था, एक ग्लिम्स बताया था कि वो मेरे 2024 का विजन बोर्ड था, और 2025 में भी मैंने वही विजन बोर्ड सेम रखा था, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें ही ऐसी थी जो बाकी थी, एंड आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट न्यू गोल्स अंटिल आई हैड अचीव्ड द प्रीवियस वंस। इसलिए मैंने नया नहीं बनाया था, मैंने सेम विजन बोर्ड यूज़ किया है 2025 में भी, ठीक है। बट क्योंकि अब उसमें ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करूँगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग हैज़ कम ट्रू ऑलरेडी। तो इस साल मैं ब्रांड न्यू विजन बोर्ड बनाने वाली हूँ, एंड दिस इज़ लाइक सो एक्साइटिंग फॉर मी। ये मेरी पीकू बर्ड जो है वो सो रही है, बट डोंट वरी, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वो सिर्फ थोड़ी सी स्लीपी हो रही है, तबीयत उसकी बिल्कुल ठीक है। मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप से शुरू किया है, विच इज़ अबाउट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई वांट टू मैनिफेस्ट इन दिस ईयर। 2026 की बात कर रही हूँ, हम 2026 के विजन बोर्ड की बात कर रहे हो। मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। बैल्कनी में मेरी बैल्कनी में है प्लांट्स, पर सिर्फ 3 प्लांट्स हैं, एंड समहाउ मेरे प्लांट्स ना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये मेरे लिए एक काइंड ऑफ ऐसा गोल है जो ईजी नहीं है, तो आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन माई विजन बोर्ड एज वेल। नेक्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स Etsy शॉप, एंड ऑफ कोर्स मुझे अपलिफ्टिंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स चाहिए। आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक अमेजिंग, बट मुझे उनके साथ और भी ज़्यादा अच्छे से बॉन्ड बनाना है, बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़े हो, तो यू may understand this. It is extremely difficult for spiritual people to find their kind of people. It's difficult for me to make friends who are like-minded, who think like me, or who want similar things in life like me. And then I also want to have a family vacation with my bird Piku, क्योंकि कैसा है ना, पहली बात तो जो मेरी बर्ड है वो मोशन सिक है। मतलब बहुत सारे पेट्स, इवन डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी में मोशन सिकनेस फील होता है। जब गाड़ी चलती है, कार चलती है, तो मोशन सिकनेस फील होता है, मतलब नॉजिया होता है, उल्टी वगैरह। तो माई बर्ड इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज काइंड ऑफ क्रीचर्स। बहुत सारे होटल्स वगैरह में पेट्स अलाउड नहीं होते हैं, इवन इफ़ इट्स जस्ट अ स्मॉल टाइनी बर्ड, जैसे कि ये है। ये कितनी ज़्यादा हार्मलेस है, कितनी ज़्यादा कूची है, लेकिन तो भी बहुत सारी जगह पर ऐसे रूल्स है। तो जब हम फैमिली वेकेशन लेते हैं तो इसको नहीं लेके जा पाते हैं। मुझे बहुत मन है कि मैं इसके साथ कहीं पे जाऊँ, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो बस इसके लिए वो मैंने रखा है। सो या आई थिंक मोर और लेस यही है। बहुत से बहुत अगर कुछ और मुझे बाद में याद आएगा तो मैं उसको ऐड कर दूँगी, बट आई थिंक 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो शायद कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्रिएटिंग एंड लुकिंग फॉर appropriate correct kind of images from Pinterest, my favorite. सो या सबसे पहली चीज़ जो है वो है प्लांट्स इन बैल्कनीज़। तो मैं ऐसा कोई इमेज चूज़ करूँगी जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा वाला फील आए देखकर। अब जैसे कि ये है, इसमें भर के ब्यूटीफुल अमेजिंग गॉर्जियस प्लांट्स हैं, बट मुझे पता है कि इतने सारे प्लांट्स मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी। मान लो कि मैंने मैनिफेस्ट कर भी लिया, इतना ब्यूटीफुल बना भी दिया, बट फिर मेनटेन भी तो करना है ना, वो लगे रहना चाहिए हमेशा के लिए। मेंटेनेंस इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा ना, तो मुझे पता है मैं वो कर नहीं पाऊँगी। तो मैं कुछ सिंपल सा लूँगी जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं,
और एंड एट द सेम टाइम मैं मेंटेन भी कर पाऊँ। मुझे पता है कि मुझे क्या मैं मेंटेन कर सकती हूँ, कितना मेरे पास टाइम हो सकता है। सो ये रियलिस्टिक होना ज़रूरी नहीं है। यू कैन एब्सोल्युटली गो एज क्रेजी एज यू वांट विथ योर विजन बोर्ड। इट्स योर विजन बोर्ड, गो क्रेजी, गो वाइल्ड, स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लिस्ट में वो है ओपनिंग एन एट्सी शॉप। एट्सी बेसिकली एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आप इंटरनेशनली चीज़ों को बेच सकते हो या ख़रीद सकते हो। तो वहाँ पे मुझे अपनी एक शॉप ओपन करनी है, अभी मैंने शुरू नहीं किया है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन एंड मेजर गोल्स फॉर दिस ईयर 2026। तो उसके रिलेटेड मैं कुछ अच्छे से पिक्चर्स डाउनलोड करूँगी और वो मैं रखूँगी अपने विजन बोर्ड पे। अब इसके बाद जो भी कुछ होगा ना वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे दिखाती हूँ, सो दैट आप इंजॉय कर सको। एंड बैकग्राउंड में एक ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक लगा दूँगी सो दैट आप बोर ना हो। और उसके बाद मैं वापस से आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कौन सी चीज़ें इसमें पूरी हो चुकी हैं और कौन सी चीज़ें बाकी तो कुछ भी नहीं, एक चीज़ बाकी है और अब वो मैं उसको लेट गो करने वाली हूँ, ठीक है। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज़, अगर आपने अपने विजन बोर्ड पे कोई चीज़ रिपीटेडली रखी हुई है और 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और वो चीज़ समहाउ नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, यू शुड लेट इट गो। यू शुड डेफिनेटली लेट इट गो। कभी भी उसके पीछे मत पड़ना, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली देन इसका मतलब है कि एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, उसको जाने दो। 1 साल अपने विजन बोर्ड पे बिल्कुल मत रखो, फिर देखो कैसे वो आता है। नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल्स अबाउट दिस विजन बोर्ड, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी ये है मेरा प्रीवियस ईयर का विजन बोर्ड और जैसे मैंने मेंशन किया 2024 में बनाया था मैंने ये, बट इसमें से कुछ चीज़ें थी जो मैनिफेस्ट नहीं हुई थी उस साल, तो मैंने इसी विजन बोर्ड को 2025 के लिए भी कंटिन्यू किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन सी चीज़ें पूरी हो चुके हैं। ये मैंने रखा था लिविंग रूम के लिए बिकॉज मुझे इस टाइप का लेआउट बहुत पसंद था एंड आई रियली वांटेड दिस काइंड ऑफ अ लिविंग रूम फॉर माई सेल्फ, जिसमें ऐसा लेआउट हो, यहाँ पे इस टाइप का वाइट कलर का टीवी कैबिनेट हो और इस साइड पे जो भी बैल्कनी हो या विंडो हो उस पर शेयर कर्टन्स लगाने थे। मुझे इस तरह से लगाना था कि मुझे ऊपर मतलब ये पूरा कवर्ड चाहिए था और ऐसा सिचुएशन नहीं था जब मैं मुंबई में रहती थी 2024 में। उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं ऐसे पर्दे वहाँ लगा सकूँ एंड ये चीज़ कंप्लीट हो चुके हैं 2025 में व्हेन आई शिफ्टेड हियर फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एनसीआर। तो यहाँ पे जो मेरा घर है वहाँ पे इसी टाइप के कर्टन्स मैंने लगाए हुए हैं और ऐसा ही एग्जैक्ट ऐसा ही सेटअप है यहाँ पे। आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ऑफ माई लिविंग रूम एज वेल फॉर यू राइट हियर इफ़ पॉसिबल। उसके बाद है ये दिस वॉज जस्ट फॉर मैनिफेस्टिंग फॉरेन ट्रिप। तो 2024 में तो मैंने ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप मैनिफेस्ट कर लिया था, वी हैड गॉन टू सिंगापुर, बट 2025 में मैंने कोई फॉरेन ट्रिप नहीं की क्योंकि 2025 में तो हमने पूरा घर ही रीलोकेट कर दिया था। मुंबई से दिल्ली एनसीआर हम शिफ्ट हो गए थे, तो इट वाज अ लाइक बिग डील ऑफ रीलोकेशन, तो पूरे साल हम कहीं नहीं गए थे। देन ये वाला फ़ोटो जो मैंने रखा था ये इसलिए रखा था बिकॉज इफ़ यू सी क्लोजली दिस गर्ल इज़ वर्किंग फ्रॉम होम वेयरिंग हर कैजुअल काइंड ऑफ क्लोथ्स। घर के कपड़ों में आराम से चिल आउट करके काम कर रही है और बहुत ही
इंजॉय कर रही है, रिलैक्स्ड है, कोई स्ट्रेस नहीं है वर्क का। तो मुझे इस टाइप का वर्क एटमॉस्फेयर अपने लिए मैनिफेस्ट करना था, जहाँ पे मेरे को वर्क फ्रॉम होम है एंड एकदम मैं चिल्ड हूँ और मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है और मैं आराम से काम कर रही हूँ घर के कपड़ों में। एंड या एक्चुअली आई हैड बिन डूइंग दिस सिंस 2020। मैं चिल्ड आउट होकर ही काम करती हूँ, घर पे वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ मैं तब से। बट हाँ ये है कि हाँ चिल्ड आउट तो नहीं था हमेशा से, 2024 ऑनवर्ड्स मैंने चिल्ड मतलब थोड़ा सा रिलैक्स वाला मेरा काम आया था। देन मूविंग फॉरवर्ड ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली मैंने बैल्कनी मैनिफेस्ट करने के लिए रखा था, बिकॉज मुंबई में मेरा जो घर था, आई यूज़ टू लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट इन मुंबई, और अभी यहाँ पे जो मैं रह रही हूँ यहाँ पे भी रेंट पर ही रह रही हूँ मैं। तो मुंबई में जो घर होते हैं ना, वहाँ पे बैल्कनीज़ मिलना काइंड ऑफ इट्स वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। और इतनी बड़ी बैल्कनी तो लाइक हो ही नहीं सकता। बड़ी छोटी का इशू नहीं था, मुझे बस बैल्कनी चाहिए थी और मेरे घर में नहीं थी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, आई एम काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद बैल्कनीज़। मुंबई में रहने से पहले मैं पुणे में रहती थी, एंड पुणे में जो मेरा घर था दैट वाज माय ओन हाउस, एंड वहाँ पे बहुत ह्यूज साइज़ बैल्कनीज़ थी। सो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था जब हम पुणे से मुंबई शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे मुझे बैल्कनीज़ नहीं मिली थी। ये चीज़ मेरी 2025 में मैनिफेस्ट हुई। यहाँ पे आकर मुझे बैल्कनीज़ मिली हैं। आई हैव 4 बैल्कनीज़ इन माई करंट हाउस राइट नाउ, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी विद दैट। आई विल ट्राई टू इंसर्ट पिक्चर्स ऑफ माई बैल्कनीज़ ऑल्सो, सो दैट आप देख सको कि ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ है। देन दिस वॉज एक्चुअली ये चीज़ जो है, ये आप देखोगे तो एक मॉड्यूलर किचन का फ़ोटो है। आई वॉन्टेड टू हैव अ मॉड्यूलर किचन या कैबिनेट, एटलीस्ट क्लोज्ड किचन मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा जो घर था मुंबई में, वहाँ पे मेरा जो किचन था वो क्लोज्ड नहीं था, मतलब ओपन किचन था, ऐसे कैबिनेट्स भी नहीं थे, ओपन था। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कीप इट क्लीन। समहाउ मेरा जो लैंडलॉर्ड था वो रेडी नहीं हो रहा था उसको क्लोज़ कराने के लिए। तो ये चीज़ मैंने 2024 के विजन बोर्ड पे यहाँ पे रखी थी, और ये 2004 में ही जून में मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे मुझे बस ये फील गुड फैक्टर है और कुछ नहीं है। मुझे ये कुछ ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करना। दिस वाज एक्चुअली मैं जहाँ पे रहती थी मुंबई में, वहीं का एक ये जगह है पाम बीच रोड पे। इफ़ यू हैव सीन, आई डोंट नो, ये मुझे बस ऐसे ही मिल गया था पिंटरेस्ट पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नोन काइंड ऑफ लगा, तो मैंने ये ले लिया था। ओके, तो इसमें कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं थी, बस फील गुड फैक्टर था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने विजन बोर्ड पे फील गुड वाली फीलिंग, मतलब अच्छी फीलिंग देने वाली चीज़ें भी आप रखो। आपके पास ऑलरेडी वो है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको रखना चाहिए। लेडी बॉस इज़ जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट अ बॉस ऑन माई हेड, मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना था, इसलिए मैंने रखा था। ये चीज़ 2025 में मैनिफेस्ट हुई है ये चीज़ ना। ये भी अगेन एक फील गुड फैक्टर के लिए मैंने रखा था, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस मुझे ये चीज़ देख के ऐसा वाइब आ रहा था दैट दिस गर्ल इज़ वेरी रिलैक्स्ड एंड कोई वरी में नहीं, कोई स्ट्रेस में नहीं, कोई हरी में नहीं कि जल्दी जल्दी काम करना है, फिनिश करना है, बहुत आराम से बैठी है, अपना काम कर रही है शांति से। तो मुझे ये बहुत ही रिलैक्सिंग लगा, इसलिए मैंने ये रखा था। नाउ दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर मी इन 2024 बिकॉज आई वॉन्टेड टू बिकम अ फुल टाइम टैरो रीडर, प्रोफेशनल टैरो रीडर, जो कि मैं 2020 में ही टैरो रीडिंग में आ गई थी, लेकिन 2021 या 2022 से मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर भी बन गई थी, बट इट वाज जस्ट पार्ट टाइम, मेरा फुल टाइम जॉब कुछ और था। तो मुझे फुल टाइम प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना था, और वो चीज़ मैंने 2024 में मैनिफेस्ट कर लिया था। मैं 2023 तक पार्ट टाइम ही कर रही थी, ऑल्दो आई वॉज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर, बट फुल टाइम करना था। तो ये मैंने 2024 में मैनिफेस्ट कर लिया था। फिर ये जो है ना, ये चीज़ भी मैंने 2024 में मैनिफेस्ट कर ली थी। दिस वाज अबाउट ड्राइविंग, बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार। इसके बारे में मैंने बहुत बार अपने बहुत सारे वीडियोस में बात करी है, तो मैं वापस से बोलकर आपको पकाऊंगी नहीं। मैंने ये स्पेसिफिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए रखा था। यहाँ पे कोई स्टीयरिंग व्हील के इधर बैठा है और यहाँ से वो फ़ोटो लिया है, तो मतलब देख के लगता है कि मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, एंड दिस इज़ वॉट आई एम एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ मी। तो बेसिकली मैं कार ड्राइव कर सकूँ, इसके लिए मुझे ये मैनिफेस्ट करना था, इसलिए मैंने ऐसा फ़ोटो रखा था। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ अ लेआउट ऑफ 3 BHK प्लान। 3 BHK हाउस का एक लेआउट है। अब इस लेआउट से स्पेसिफिकली मुझे कुछ लेना देना नहीं था, मुझे बस एक 3 BHK फ्लैट चाहिए था अपने लिए, बिकॉज जब हम मुंबई में रहते थे तो मैं वहाँ पे 2 BHK में रहती थी, एंड वी आर अ फैमिली ऑफ जस्ट 3 पीपल, मी, माई हस्बैंड एंड माई सन। तो हमारे लिए 2 BHK मोर देन इनफ है, बट ओकेजनली मेरे इन लॉज़ या फिर मेरे पेरेंट्स भी हमें विज़िट करते हैं, हमारे साथ रहते हैं,
तो उस टाइम पे दोनों बेडरूम्स ऑक्यूपाई होते हैं और वो भी काफ़ी होता है, बट मुझे स्पेसिफ़िकली 3 BHK की रिक्वायरमेंट इसीलिए थी क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो मुझे एक रूम पूरा डेडिकेटेड अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए, अपने ऑफिस स्पेस के लिए चाहिए होता था, और वो 2 बेडरूम्स ऑक्यूपाई होने के बाद सिर्फ मेरे पास एक हॉल बचता था जहाँ पे मैं बैठ के फिर अपना दिन भर का काम करती थी। बट इट यूज़ टू बी लाइक नॉट सो प्राइवेट स्पेस। जब आप काम करो ना तो आपको अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है, तो इसलिए भी मैं चाहती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज वन मोर रीज़न व्हाई आई वांटेड मोर नंबर ऑफ रूम्स इन माई हाउस, एंड विच वॉज मेरी पीकू बर्ड। उसका कोई रूम नहीं था बॉम्बे में। हम क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 BHK में रहते थे, तो मैं उसे हॉल में ही रखती थी, हॉल में ही वो सोती थी, हॉल में ही उसका केज था। ऑल्दो हाँ, बाकी पूरे दिन वो मेरे सर पे बैठी रहती थी, जैसे आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस में देखा है। बट सोने के लिए तो उसको अपने केज में ही जाना पड़ता है, तो उसका जो केज है ना वो मैंने हॉल में रखा था। और बर्ड्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें रात को अच्छे से अनडिस्टर्ब्ड कम से कम 12 से 13 घंटे की स्लीप चाहिए होनी चाहिए, तभी उनकी हेल्थ सही रहती है। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि कभी कभी कोई गेस्ट आया तो गेस्ट हॉल में ही बैठेगा, और गेस्ट को तो आप नहीं बोल सकते ना कि चलो 10 बज गए अभी बाहर जाओ, क्योंकि मेरे बर्ड का सोने का टाइम है। कभी कभी 11:30 हो जाते थे, कभी 12 भी बज जाते थे, या फिर मतलब लोग बातें करें, डिस्टर्ब हो रही है मेरी बर्ड, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी उस चीज़ की। अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, ये चीज़ 2024 में मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, 2025 में मैनिफेस्ट हुई है, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे रह रही हूँ यहाँ पे 2.5 BHK है जहाँ हम रह रहे हैं। तो मेरे पास 2 बेडरूम्स के अलावा एक बेडरूम और है जो कि मेरा ऑफिस स्पेस बन सकता है, और जो हाफ बेडरूम है, जो 3.5 जो 0.5 वाला है, वो मेरी पीकू बर्ड का है। तो इट इज़ अ डेडिकेटेड रूम फॉर माई बर्ड। वहाँ पे वो रात को सोने चली जाती है और वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो रूम बंद हो जाता है, एंड इट इज़ हर पर्सनल स्पेस। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो ये फाइनली मैनिफेस्ट हुआ 2025 में। नाउ दिस वाज बेसिकली टू मैनिफेस्ट अ वेरी गुड टाइम विथ फैमिली फ्रेंड्स, जहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, इफ़ यू कैन सी हियर क्लोजली, तो यहाँ कुछ बच्चे भी बैठे हैं, राइट। तो मुझे कुछ ऐसा ही मैनिफेस्ट करना था जहाँ पे बच्चे भी हैं, फैमिली है, एंड वी आर इंजॉइंग टुगेदर, और मेरा बेटा भी इसमें इंजॉय कर रहा है। तो इस टाइप के बहुत सारे गैदरिंग्स मैंने 2024, 2025 दोनों सालों में मैनिफेस्ट किए हैं, काफ़ी सारे मैनिफेस्ट किए, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। नाउ इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। ये चीज़ अगेन जस्ट एक फील गुड फैक्टर है। अगेन प्लांट्स, माई लव फॉर द प्लांट्स। तो मुझे अपने हॉल में प्लांट चाहिए था और वो सर्वाइव करे ऐसा चाहिए था, एंड दैट इज़ वाई मैंने ये चीज़ रखी थी अपने विजन बोर्ड पे। ओके, नाउ अगेन दिस इज़ अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग ओनली। मैंने 2 फोटोज़ टैरो कार्ड से रिलेटेड इसलिए लगाया था बिकॉज दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू मैनिफेस्ट। ऑल्दो हाँ, ये 2024 में ही मैनिफेस्ट हो गया था, बट जैसे मैंने बताया मैंने कंटिन्यू किया था ये पूरा बोर्ड ही, ठीक है। नाउ ये सिर्फ एक ऐसे ही वेकेशन के लिए है। आई लव बीच वेकेशंस, तो मुझे अगेन फील गुड फैक्टर के लिए मैंने ये चीज़ रखी थी। ये चीज़ जो है ये मैंने रखा था क्योंकि मुझे अगेन ऐसी बैल्कनी चाहिए थी जहाँ पे मेरे बेड पे अगर मैं बैठूँ तो पीछे से बैल्कनी दिखे और पीछे जो बिल्डिंग्स हैं उनकी लाइट्स वगैरह दिखे, और इसलिए मैंने ये चीज़ रखी थी। ये अगेन ऑफकोर्स एडिटेड है। ये देखो, अगर आप ठीक से देखोगे ना तो ये कुछ पिलोज़ हैं और ये बेड है, और मैंने अपना फ़ोटो यहाँ पे चिपका दिया है एज इफ़ मैं यहाँ पे बैठी हूँ बेड पे, एंड मेरे पीछे जो बैल्कनी है वहाँ पे पीछे की बिल्डिंग्स से लाइट दिख रही है। सो ये चीज़ भी मैनिफेस्ट हुई 2025 में यहाँ पे आके, दिल्ली NCR आके। मैं अगेन एक फ़ोटो लगा दूँगी फॉर यू टू बी एबल टू सी। दिस वॉज टू मैनिफेस्ट मोनेटाइजेशन, और मोनेटाइजेशन मेरा मैनिफेस्ट हो गया था 2024 में ही। 2024 के अप्रैल के महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। दिस वॉज अ सिंबल टू अट्रैक्ट मनी, वेल्थ। तो जस्ट यहाँ पे एक जगह खाली थी तो मैंने ये लगा दिया था, और कुछ नहीं है। दिस वॉज टू मैनिफेस्ट बीइंग एबल टू मेडिटेट मोर फ्रीक्वेंटली। तो हाँ, मैंने ये 2024 से ही मैं काफ़ी मेडिटेशन करती हूँ, तो ये तो सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग जो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया था, वो ये ठीक है। सो ये जो है ना, ये अगेन पाम बीच रोड का एक व्यू है। पाम बीच रोड नवी मुंबई में एक जगह है जहाँ पे मैं पहले रहती थी। पाम बीच रोड के बाजू में ही एक जगह है सीवुड्स करके, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दैट, मैं वहाँ रहती थी, एंड आई वॉज कम्प्लीटली इन लव विथ द पाम बीच रोड एरिया, द इंटायर एरिया। तो मुझे ना ऐसे कुछ घर चाहिए था जहाँ पे मेरी बिल्डिंग से ये पूरा ऐसा नज़ारा दिखता हो, पूरा पाम बीच रोड दिखता हो। मुझे ये चाहिए था, बट ये मुझे मिला नहीं, और ये 2 साल मैंने यहाँ रखा है अपने विजन बोर्ड पे, फिर भी मुझे ये नहीं मिला है। तो नाउ आई नो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न। ब्लॉकेज है, मैं कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हूँ इस चीज़ से, एंड समहाउ मैं कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हूँ शायद। तो अब मैं इस चीज़ को लेट गो करने वाली हूँ
हूँ। आने वाला जो साल है 2026 उसका जो विजन बोर्ड है उस पर मैंने ये वाली पिक्चर नहीं रखी है। आई एम गोइंग टू लेट इट गो सो दैट आई कैन finally stop bringing blockages to it. Okay, I think that is more or less everything about this vision board. Let's get back to me now. तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका विजन बोर्ड, आपके लिए विजन बोर्ड रेडी करूं, अगर आपको मेरा विजन बोर्ड बनाने का तरीका पसंद है और जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अगर आपको अच्छा लगता है, या फिर फॉर वॉट एवर रीजन्स यू आर नॉट एबल टू क्रिएट अ विजन बोर्ड फॉर योर सेल्फ, फॉर वॉट एवर रीजन्स, यू डोंट नीड टू टेल मी द रीज़न, फॉर वॉट एवर रीज़न अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए आपका विजन बोर्ड डिज़ाइन करूँ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड देन वी कैन टेक इट अहेड फ्रॉम देयर कि आपको किस टाइप का विजन बोर्ड बनाना है, क्या क्या आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स है, किस टाइप का थीम रहेगा, क्या होगा क्या नहीं, एवरीथिंग वी कैन टॉक ऑन व्हाट्सएप देयर. सो या that is all for today's video. Thank you so much for watching this video. I will see you in some other video on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.